सभी साथियों को नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पिछला लेक्चर था वो था लोकसभा के पीठासीन अधिकारी के बारे में, यानी लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। तो साथियों, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे शुरुआत करते हैं आज कि जैसे सपोज दैट जिस दिन लोकसभा का अध्यक्ष किसी कारणवश अनुपस्थित हो जाता है तो उस समय हमारी लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होगा। तो साथियों, उस दिन हमारे लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होगा उसे हम कहते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष। तो एक तो अध्यक्ष होता है, दूसरा होता है हमारा लोकसभा उपाध्यक्ष। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि साथियों कि लोकसभा उपाध्यक्ष होता क्या है। हमने जान लिया कि जो हमारा जिस दिन पीठासीन अधिकारी मतलब कि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित होगा किसी कारणवश, उस दिन हमारे लोकसभा का जो पीठासीन अधिकारी होता है वो कौन होगा, लोकसभा उपाध्यक्ष। साथियों, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसका जो लोकसभा उपाध्यक्ष है उसका चुनाव कब होता है और उसका चुनाव कौन करता है, और हम जानते हैं कि इसका चुनाव कैसे होता है और इसकी क्या क्या शक्ति है, क्या क्या इसके कार्य हैं। तो साथियों, हम देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष, सबसे पहले तो इसके चुनाव की बात कर लेते हैं। तो इसका चुनाव है वो संसद यानी संसद के मेंबरों द्वारा होता है। तो संसद के मेंबर यानी लोकसभा के मेंबर द्वारा इसका इलेक्शन होता है। लोकसभा के मेंबर इसका इलेक्शन होता है, इसके लोकसभा के मेंबर होते हैं उनको इसको चुनते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग प्रतिनिधि को अपने चुन के भेजते हैं या सांसद को चुन के भेजते हैं, वैसे ही लोकसभा के मेंबर होते हैं वो अपने उपाध्यक्ष को चुनते हैं। ठीक है, अब इसके बात करते हैं कि इसकी चुनाव की तारीख है साथियों, वो इसका लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है। कौन तय करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, हमने जब तारीख की बात कर ली तो हम जानते हैं कि देखो वैसे तो जैसे जिसका कार्यकाल जो होता है वो जीवन काल तक होता है, मतलब कि जब तक लोकसभा रहेगी तब तक इसका कार्यकाल रहेगा। लेकिन साथियों, हमने लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कुछ केस डिस्कस किए थे कि लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कब समाप्त हो सकता है या कब समाप्त कर सकता है। तो ऐसे ही साथियों, हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि इसका कार्यकाल कब होता है और किसका कार्यकाल कब समाप्त हो सकता है। तो साथियों, सबसे पहले तो ये जब सदन का सदस्य नहीं रहेगा, सदन का सदस्य नहीं रहता है तो इसका जो कार्यकाल है वो चला जाएगा, मतलब कि लोकसभा उपाध्यक्ष से इसकी उपाधि चली जाएगी। उसके बाद में साथियों, इसका दूसरा ये है कि ये मतलब किसी कारणवश अपनी मर्जी के अनुसार अपने पद का त्याग कर दे। ये पद का त्याग किसको करेगा साथियों, तो ये लोकसभा अध्यक्ष को अपने पद का त्याग कर देगा। ठीक है, वैसे हम लोग क्या कहते हैं, मतलब कि अपनी भाषा में हम भाषा में बात करते हैं कि हमको कोई चीज पसंद नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं। तो इनका जो हटाने का प्रोसीजर होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले तो जो लोकसभा के मेंबर हैं वो उनको 14 दिन से पहले लोकसभा अध्यक्ष को एक लेटर भेज देते हैं, वो हटाने के लिए ये चल रहा है। ठीक है, उसके बाद में साथियों जब वो पास हो जाता है, प्रस्ताव पास हो जाता है, तो उसके बाद में लोकसभा अध्यक्ष को हटा दिया जाता है। कि इसका कार्य के बारे में साथियों हमने समझने की कोशिश की कि जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है, अध्यक्ष का पद रिक्त होता है, तो रिक्त होगा तो इसको कार्यकाल कौन संभालेगा, पीठासीन अधिकारी के बारे में लोकसभा अध्यक्ष इसका कार्यकाल संभालेगा। कौन संभालेगा, लोकसभा उपाध्यक्ष इसका कार्यकाल संभालेगा पीठासीन अधिकारी के रूप में। ठीक है, तो वही सेम इसके कार्य की हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने पिछली वीडियो में लोकसभा अध्यक्ष के कार्य के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था और इसके जो कार्य हैं वो उसके सेम ही है। जब उसके पद पे बैठ गया तो कार्य का उसके डिफरेंट थोड़ी हो जाएंगे। जो लोकसभा अध्यक्ष का कार्य कर रहा था वही सेम ये कार्य करेगा। जैसे कि जो संयुक्त मीटिंग होगी उसमें अब अध्यक्ष कौन हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष कौन हो जाएगा। जैसे वहां पर लोकसभा अध्यक्ष उसका पीठासीन अधिकारी होता था, ऐसे ही यहाँ पे लोकसभा उपाध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, उपाध्यक्ष होता है वो संसद के अधीनस्थ होता है, मतलब संसद के प्रति काम करता है, न कि लोकसभा अध्यक्ष के प्रति, क्योंकि संसद ने उनको चुन के भेजा, उसके पास पावर है कि डायरेक्ट वो संसद के लिए उत्तरदायी हो। इसके पास एक स्पेशल पावर होती है, आप कह सकते हैं संसदीय समिति का अगर सदस्य बन गया तो स्वाभाविक रूप से सभापति बन जाता है। ठीक, वो जैसे वो है अपना मत करता था वैसे ही ये मत करेगा। मतलब कि जब इसको हटाने के लिए जब ऐसे हमारा चलता नहीं प्रोसीजर होता है कि जैसे हमें मत करके किसी आदमी को हटाना होता है तो हम जैसे मत कर देते हैं, अगर मत हमारा ज्यादा हो जाता है तो उसको हम हटा देते हैं। तो ऐसे ही साथियों हम इसको कैसे हटाएंगे, तो हम क्या करेंगे कि कानून मीटिंग होती है उसमें ऐसी बात नहीं है, मतलब लोकसभा उपाध्यक्ष के खिलाफ अगर मैटर लिया जा रहा है तो उसको मतलब मीटिंग में सामने ना हुआ जाए, उसमें लोकसभा अध्यक्ष भी हो, उपाध्यक्ष भी होंगे और क्या किया जाएगा कि वोटिंग होगी। तो उसमें सबसे पहले तो बात ये थी जैसे लोकसभा अध्यक्ष फर्स्ट प्रेफरेंस में अपना वोट नहीं कर सकता था,
जब बराबर की स्थिति होती थी तभी तो करता था। ऐसे इसमें लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी बराबर की टाइम पे अपना वोट नहीं कर पाएगा, और ये जब बराबर की स्थिति से ज्यादा हो जाएगी तो अपना मत जैसे करके अपने संकल्प को हटाने के लिए मतलब जो मत कर सकता है, जब बराबर स्थिति हो जाएगी तब वो अपना मत का यूज कर सकता है। वैसे सामान्य स्थिति मत का यूज नहीं कर सकता, अपने वोट का यूज नहीं कर सकता है। जब तक लोकसभा अध्यक्ष होता है तब तक जो लोकसभा उपाध्यक्ष होता है वो सदन के दूसरे मेंबरों की तरह होता है। दूसरे मेंबरों की तरह मतलब कि वो लोकसभा उपाध्यक्ष नहीं होता है, ठीक है। जो दूसरे मेंबर कार्य करते हैं, जैसे कुछ दूसरे मेंबर कर रहे हैं वही सेम ये करता है। जब लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो जाता है तब इसका कार्यकाल शुरू होता है, मतलब कि तो उसके वो पद पर बैठ जाता है, तो उसको विशेष शक्ति मिल जाती है जो लोकसभा अध्यक्ष के पास थी, ठीक है। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि सर ये लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जब इस पद पर पीठासीन अधिकारी के रूप में बैठते हैं तो क्या इनको अलग से प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है या नहीं। तो साथियों, इनको कोई अलग से प्रतिज्ञा नहीं लेनी पड़ती है। जो प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है अलग से कोई प्रतिज्ञा नहीं, जो पहले से जो सामान्य मेंबर जो प्रतिज्ञा लेते हैं, मतलब लोकसभा के मेंबर जो चुन करके जाते हैं, जो सांसद चुन करके जाते हैं, उसी समय ये उसी प्रतिज्ञा को ले लेते हैं, मतलब कि उनके साथ ही वही प्रतिज्ञा लेते हैं। फिर बाद में इनका चुनाव होता है, उसके बाद में इनको अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है, क्या एक बार जब वो शपथ ले ली तो फिर दोबारा शपथ लेने की जरूरत क्या है। एक बार शपथ ले ली तो दोबारा शपथ लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं साथियों थोड़ा इसके बैकग्राउंड के बारे में, मतलब कि इसके इतिहास के बारे में। लोकसभा अध्यक्ष का कहाँ से इसकी एकदम नींव आ गई, कहाँ से मतलब कि इसको कहाँ से पता पड़ गया कि नहीं लोकसभा उपाध्यक्ष होना चाहिए या अध्यक्ष होना चाहिए, कब से इसका चर्चा हुई, कब से इसका जिक्र शुरू हुआ या कब से इसकी शुरुआत हुई। तो साथियों सबसे पहले इसका जो उद्गम है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में हुई, के उपबंध के तहत 1921 में हुई। कौन सा अधिनियम था? भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है। 1919 के तहत कब हुई? 1921 में हुई। तो इससे पहले साथियों हम एक और बात की चर्चा कर लें। क्या दोस्त उस समय से इनको लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बोलने लगे थे? तो साथियों बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हम लोगों को पता है कि अंग्रेज सरकार थी, तो अंग्रेजों ने अपने नाम दिए थे। तो उनका नाम क्या था? प्रेसिडेंट था और डिप्टी प्रेसिडेंट। इनको पहले क्या बोलते थे? डिप्टी प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट बोलते थे। लोकसभा अध्यक्ष को प्रेसिडेंट और लोकसभा उपाध्यक्ष को डिप्टी प्रेसिडेंट, ठीक है। तो उसके बाद में साथियों धीरे धीरे समय चलता गया, आगे बढ़ता गया, और ये हमारी प्रक्रिया है प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट बोलने की, वो 1947 तक चली। क्योंकि तब तक हमारे अंग्रेजों का शासन था, तो उन्होंने इस चीज को हम बात करेंगे इसके बारे में कि क्यों ये 1945 तक चली, 1947 तक चली, जबकि 1921 के तहत ही या 1935 में ही हमारे इसका नाम चेंज करके 1935 में ही घोषणा की हो गई थी। मतलब 1900 भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अधिनियम 1935 के तहत ये हमारे पहले ही इसका नाम चेंज हो गया था कि नहीं अब लोकसभा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बोला जाना चाहिए। लेकिन बाद में ये 1947 के बाद ही जब हमारा देश पूरी तरह स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद में ये पूरी तरह हटाई गई और हमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बोलने लगे, ठीक है। तो साथियों सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले हमारा अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट कौन बना। 1921 से पहले तो इसका जो वो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता था वो कौन होता था? गवर्नर जनरल होता था। गवर्नर जनरल होता था 1921 से पहले। क्योंकि ये बात तो 1921 में खुल के आई, हमने पता कर लिया 1921 में ये बात पता पड़ी कि हाँ नहीं लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होना चाहिए। 1921 से पहले इसको जो संभालता था, इसका जो लोकसभा अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी होता था वो कौन होता था? लोकसभा उपाध्यक्ष मतलब गवर्नर जनरल होता था। उन्होंने क्या किया कि लोकसभा अध्यक्ष मतलब के प्रेसिडेंट की उपाधि दे दी। तो कौन था? फ्रेडरिक व्हाइट हो गया हमारा प्रेसिडेंट। मतलब अगर आज की हम भाषा बात करें तो क्या था? पहले 1921 में ये अध्यक्ष था। और उपाध्यक्ष किसको साथियों बनाया गया था 1921 में? सच्चिदानंद सिन्हा। ये कौन थे? 1921 में उपाध्यक्ष थे, ठीक है।
1925 में पहली बार भारतीय को निर्वाचित समिति मतलब विधान परिषद का, केंद्रीय विधान परिषद का निर्वाचित सदस्य चुना गया। कब चुना गया था? 1925 में। किसको चुना गया था? विट्ठल भाई जी पटेल। विट्ठल भाई जी पटेल। यह मेरा मतलब ये है कि मैं आप पटेल, ठीक है। उसके बाद में साथियों कि अब हम बात करते हैं कि जो हमारी 1947 के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ तो सबसे पहले हमारा था लोकसभा अध्यक्ष कौन था और लोकसभा अध्यक्ष कौन बना। तो साथियों हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद सबसे पहला जो मेंबर बना मतलब लोकसभा अध्यक्ष का देश आजाद होने के बाद सबसे पहला मेंबर कौन था? जीवी मावलंकर, ठीक है। कौन था? जीवी मावलंकर सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष। अगर बात करते हैं स्वतंत्र भारत के तो थे वो जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर, ठीक है। उसके बाद में लोकसभा उपाध्यक्ष और थे अनंत आयर को सबसे पहले लोकसभा उपाध्यक्ष चुना गया, मतलब कि स्वतंत्र भारत के बाद, ठीक है। तो जो हमारे ये विट्ठल भाई जी पटेल थे इनको एक और कार्य दिया गया था उस टाइम। कौन क्या था? ये संसद जो संविधान की सभा होती थी उसके ये अध्यक्ष थे, मतलब एक तो वो थे अध्यक्ष और एक बार उपाध्यक्ष थे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इनका जो कार्यकाल रहा वो कितने साल का रहा? तो साथियों 1 दशक का रहा, 10 साल का रहा, 10 साल का रहा। तो 1946 से लेकर के 1956 तक ये हमारे विट्ठल भाई जी पटेल क्या रहे थे? लोकसभा अध्यक्ष रहे थे, लोकसभा अध्यक्ष रहे थे सबसे पहले। तो सीधा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा जाएगा कि लोकसभा अध्यक्ष स्वतंत्र भारत के बाद सबसे पहले हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो सीधा बोल देंगे विट्ठल भाई जी पटेल। दूसरा हमारे जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा दूसरा उपाध्यक्ष कौन थे? तो हमने बात कर ली उपाध्यक्ष के बारे में। उपाध्यक्ष कौन थे? आप साथियों हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों लोग अनुपस्थित हो जाएंगे तो हमारा पीठासीन अधिकारी कौन होगा? तो लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं होगा, लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं होगा और उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो इसकी सदस्यता या उपाध्यक्ष भी नहीं है। तो इनका जो पीठासीन अधिकारी होगा वो कौन होगा? तो ये सीधा क्वेश्चन बन के आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या कर रहे हैं, मतलब कि लेवल उनका पास सिलेबस उतना ही है तो हमें घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो सीधे क्वेश्चन करेंगे कि सपोज दैट मतलब कि जैसे लोकसभा उपाध्यक्ष भी भेजी है तो लोकसभा उपाध्यक्ष भी उस दिन अनुपस्थित है और अध्यक्ष भी है, तो उस टाइम पे हमारा जो पीठासीन अधिकारी होगा तो कौन होगा? तो साथियों बहुत ही सरल शब्दों में देखो, सबसे पहले ये क्या करते हैं कि हमारे एक लोकसभा के मेंबर की एक तालिका होती है, लोकसभा मेंबर की एक तालिका होती है, ठीक है। तालिका में कितने मेंबर होते हैं? 10 मेंबर होते हैं लोकसभा के। वो 10 मेंबर को चुनते हैं, इसे बोलते हैं लोकसभा सभापतियों की तालिका। तो हमारे जो 10 मेंबर होंगे इनकी पावर होगी वो किसके समान होगी? लोकसभा अध्यक्ष के समान ही होगी, क्योंकि ये जब वो अनुपस्थित हो जाएंगे उस टाइम पे ये लोकसभा अध्यक्ष का मतलब कि पीठासीन अधिकारी का पद ये लोग संभालेंगे, ठीक है। पीठासीन अधिकारी पद संभालेंगे तो इसके मतलब इसकी जो वो है जो इनकी शक्ति है या कार्य है वो समान होंगे, पीठासीन लोकसभा अध्यक्ष के समान होंगे। जब लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद खाली हो जाता है, रिक्त हो जाता है, तो क्या भैया ये जो हमारे पास बता रहे हैं 10 मेंबर होंगे ये पीठासीन अधिकारी बन सकते हैं उस टाइम पे? तो बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा कि उनका पद खाली है, न कि अनुपस्थित हुए हैं। पद खाली हो जाएगा तो उस टाइम पे हमारा जो सबसे पहले क्या होगा? लोकसभा का अध्यक्ष को चुनने के लिए चुनाव होगा। तो चुनाव होने में जाहिर सी बात है कोई ना कोई टाइम लगेगा। तो उससे पहले हमारे जो राष्ट्रपति हैं और वो किसी एक व्यक्ति को चुन देंगे, तब तक के लिए किसी व्यक्ति को चुन देंगे। कौन चुनेगा? राष्ट्रपति। दोस्तों बहुत ही आसान समझने की कोशिश करिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, मुझे टेलीग्राम पे मेरे ज्वाइन करिए, मुझे मैसेज करिए, मैं आपका हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो उसके बाद में इसका चुनाव होगा। चुनाव कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो साथियों हमने एक बात पहले पिछली वीडियो में बात की थी कि सामान्य जो लोकसभा का जो अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो जीवन काल तक होता है, मतलब नई लोकसभा की बैठक तक होता है। अगर आपको किसी वीडियो को ये वीडियो तभी समझ आएगी जब आप पिछली वीडियो जाकर के हमारी प्लेलिस्ट में चेक करेंगे, देखेंगे तब। तो हमने ये देखा था कि उनका जो कार्यकाल होता है वो जीवन काल तक होता है, मतलब कि जब तक नई लोकसभा नहीं चुन जाती है तब तक उनका कार्यकाल होता है।
तो उससे पहले जैसे नई लोकसभा, हमारा कार्यकाल इनका लोकसभा का खत्म हो गया 5 साल तक, ठीक है। उसके बाद 5 साल के बाद हुआ क्या कि नई लोकसभा चुन के आएगी तो उसको चुनने में आकर टाइम लगेगा। तो जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो साथियों अपना पद नहीं छोड़ता है, जबकि सारे लोकसभा के मेंबर हैं वो चले जाते हैं। मतलब कि लोकसभा के मेंबर हैं वो जो नहीं चुने जाते हैं तो तब तक वो अपने पद छोड़ देते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे बिल्कुल आगे एक एक डाउट को हम लेने की कोशिश करेंगे आगे आने वाली वीडियो में। आपको जब सारी वीडियो देख लोगे तो संसद के ऊपर इतनी अच्छी पकड़ हो जाएगी। हमें पता है कि लोकसभा हमारी परमानेंट नहीं है, जैसे राज्यसभा परमानेंट चलती रहती है वैसे लोकसभा नहीं है। इनको 5 साल तक ही इनका जीवन काल होता है। तो 5 साल बाद जब दोबारा चुन करके आएंगे तो उस बीच में जो गैप होता है तो उसमें भी शायद जो अध्यक्ष होता है उसको क्या हम बोलते हैं, सामयिक अध्यक्ष। सामयिक अध्यक्ष, अरे भैया सामयिक अध्यक्ष ये क्या आ गया यार, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हमारे पास लोकसभा अध्यक्ष भी था, उपाध्यक्ष भी था। तो जब लोकसभा जब हमारी विघटित हो जाएगी तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चले जाएंगे, क्योंकि 5 साल का उनका जीवन काल था और 5 साल बाद वो चले गए, ठीक है। तो उसके बाद में साथियों जो सामयिक अध्यक्ष है इसको ये कौन होगा, जो लोकसभा का जो वरिष्ठ मेंबर होता है वो कौन होता है, सामयिक अध्यक्ष होता है, ठीक है। वरिष्ठ लोकसभा का वरिष्ठ मेंबर। तो इसका कार्यकाल होता है वो कितना होता है, जो पुराना वाला मतलब अध्यक्ष होता है उससे जो नई लोकसभा का अध्यक्ष बनता है उसके बीच का जो कार्यकाल होता है इसको हम बोलते हैं, इसका जो कार्यकाल हो गया सामाजिक अध्यक्ष का। इसका जो कार्यकाल है साथियों वो बहुत ही कम होता है। सामाजिक अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो बहुत ही अल्प टाइम के लिए होता है, क्योंकि लोकसभा जल्दी चुनाव हो जाते हैं 6 महीने के अंदर। तो इसका चुनाव, अब हम बात करते हैं कि लोकसभा का जो चुनाव ये सामाजिक अध्यक्ष इसको चुनता कौन है। तो साथियों इसको चुनता है हमारा सीधा सीधा राष्ट्रपति। कौन चुनेगा इसको, राष्ट्रपति चुनेगा, ठीक है। राष्ट्रपति चुनेगा। वो राष्ट्रपति किसको चुनेगा, जो लोकसभा का वरिष्ठ मेंबर होगा, ठीक है। जो लोकसभा का वरिष्ठ मेंबर होगा, लोकसभा का वरिष्ठ मेंबर होगा उसको राष्ट्रपति ने चुन लिया। बात के मतलब इसका कार्य क्या होता है, तो नई लोकसभा के जो मेंबर आते हैं, नई लोकसभा के हमने बात की थी कि मतलब शपथ कौन दिलाएगा। तो हमने एक बात की थी उसमें, आप मेरे अगर शब्दों पे आपने ध्यान दिया हो थोड़ा सा, तो हमने बात की थी कि उसको जो या फिर राष्ट्रपति दिलाएगा या फिर राष्ट्रपति के चुना हुआ कोई व्यक्ति लोकसभा के नए मेंबरों को शपथ दिलाता है, जिसको सामयिक अध्यक्ष बोलते हैं। तो साथियों जो सामयिक अध्यक्ष यही है, राष्ट्रपति द्वारा चुनाव व्यक्ति भी है और यही शपथ दिलाएगा। अब शपथ किसको दिलाएगा, तो लोकसभा के नए मेंबर चुन करके आएंगे बाई इलेक्शन। नए मेंबर चुन करके आएंगे इलेक्शन के थ्रू, उनको ये शपथ दिला देगा। लोकसभा चुन करके आ जाएगी तो उसका मेंबर भी चुन जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष भी चुन जाए। तो अध्यक्ष चुन जाता है तो उसके बाद में इसका कार्यकाल ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, ठीक है। इसका कार्यकाल ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक खत्म हो गया तो इसका जो कार्यकाल हमने बात की थी बहुत ही अल्प टाइम के लिए होता है, बहुत ही कम समय के लिए इसका कार्यकाल होता है। तो साथियों मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको अपने तैयारी में बहुत हेल्प हो रही होगी। तो साथियों हम नई एक वीडियो आगे वीडियो लेके आएंगे, उसका टॉपिक होगा, हमारा सिलेबस दोस्तों बहुत धीरे चल रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली वीडियो डालूं। खैर बैक टू सब्जेक्ट, हम नेक्स्ट वीडियो अपनी लेके आने वाले हैं वो है हमारा मतलब जैसे लोकसभा होती है उससे ही हिसाब से राज्यसभा भी होती है। राज्यसभा के मेंबर है उनमें पीठासीन अधिकारी कौन होता है, ऐसे अगर पीठासीन अधिकारी होगा तो कुछ समय बाद वो अनुपस्थित हो जाता है, तो उस समय पीठासीन अधिकारी कौन होगा। उसके बाद में हम थोड़ी बात करेंगे संसद के सचिवालय, मतलब संसद में एक सचिवालय होता है वो क्या होता है। तो बहुत ही बेसिक बहुत ही आसान शब्दों में हम धीरे धीरे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ रहे। आप ये बिल्कुल चिंता न करें कि हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें अपनी प्रोसेस पे ध्यान देना है। तो देखो ये नहीं कम 2024 में देने वाले अटेम्प्ट या 2025 में देने वाले अटेम्प्ट, तो हमारी तैयारी हो जाएगी उस लायक, तो यूपीएससी हुआ या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ या फिर कोई जॉब हुई, ऑटोमेटिक आपको सिलेक्ट करेगा। आपको उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है, सोचने की से ज़्यादा है आपको अपनी प्रोसेस पे ध्यान देना है। जब अब उसके लायक हो जाओगे 2025 में 2026 में या फिर तुम्हारी जब तैयारी हो जाएगी तो ऑटोमेटिक आप सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो हमें फालतू हमें अपने कर्म करना, फल की इच्छा नहीं करनी। जब हमारे कर्म सही होंगे तो हमें जल्दी ही अपना टारगेट अचीव हो जाएगा। तो फालतू की चीज़ें सोचने से अपना समय जायजा हम क्यों करें, ठीक है। साथियों हम धीरे धीरे करके अपने एक करके हम अपनी सीढ़ी चढ़ते रहेंगे और अपने जल्दी ही अपने टारगेट को अचीव करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। सभी साथियों से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।